गो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गेम खेले या ना खेले, ही इज़ ऑलवेज़ इन द हेडलाइन्स एंड आज एक और दिन था जिसमें वो हेडलाइन्स में थे बिकॉज़ इन द मैनचेस्टर डर्बी ही वाज़ एन अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट एंड यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसको नहीं लाना चाहिए था, इंक्लूडिंग टेन हैग कि रिस्पेक्ट के उसके करियर की रिस्पेक्ट के लिए उसको नहीं लाना चाहिए था। बट रॉय कीन एक्स यूनाइटेड लेजेंड ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि भाई आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एज़ अ सब्स्टिट्यूट इट डज़ नॉट सूट हिज स्टेचर जिस कैलिबर का वो प्लेयर है वो बिल्कुल सूट नहीं करता है एंड आज 4-0 भी हो चाहे कोई स्कोर लाइन हो, ही कुड हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन द गेम। तो व्हाट इज़ आवर ओपिनियन? क्या एक्चुअली इज़ दिस टेन हैग इज़ राइट और आर एक्स यूनाइटेड लेजेंड्स राइट? बात करेंगे इस वीडियो में। थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैटलिंग डिप्रेशन एंड जॉर्डन पीटरसन भाई उसने कंफर्म भी किया था। उसकी हम शक्ल डाल देंगे तो आप सब पहचान जाओगे बंदा कौन है, जो भी चलाता होगा डेफिनेटली नोज दैट मैन। एंड उसकी वजह से इस कॉन्फिडेंस ऑन द पिच, जिस हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा डीमोटिवेट दिख रहा है। इट्स नॉट लुकिंग द यूजुअल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यहाँ पे चलो मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस अभी खाली फुटबॉल पे करूंगा। और मैंने अपना जो स्टैंस था ना वो मैंने लाइव स्ट्रीम में बहुत क्लियर रखा था कि पहले मैं टेन हैग की पूरे सिनेरियो करूंगा, क्योंकि तब मैंने आज तक इतनी रिसर्च नहीं की थी। मैंने अभी उसके इंटरव्यू देखे, मैंने उसकी एग्जैक्टली वो क्लिप निकाली है जो उसने बोला था कि क्या प्लान्स थे उसके रोनाल्डो के साथ, मैं इस वीडियो में डालूंगा भाई। पहली स्टेटमेंट ये थी कि रोनाल्डो के फ्यूचर पे सवाल पूछा गया था, दिस वाज प्री सीजन। उसने बोला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो मींस गोल्स एंड हम उसके साथ अपना जो सीजन वो प्लान कर रहे हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट थी मैं डालूंगा आपके लिए, वो थी आफ्टर द साउथहैम्पटन मैच, कि जब उसे पूछा गया था कि ट्रांसफर विंडो खत्म होने वाली, यूनाइटेड वन देयर मैच एंड क्या रोनाल्डो रुकेगा, तो उसने कहा था मतलब कुछ कुछ पक्का नहीं है, ट्रांसफर विंडो में कुछ भी हो सकता है एंड एवरीबॉडी नोस अबाउट इट, पर हमारा जो प्लान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कि दैट वी प्लान विद हिम दिस सीजन, और कुछ हो जाता है ट्रांसफर विंडो में तो वो हम कह नहीं सकते भाई। अब ये दो स्टेटमेंट में से डालूं क्योंकि ये स्टेटमेंट देख के क्लियर लगता है ना कि मैं नहीं कह रहा हूँ रोनाल्डो इज फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी इन्वॉल्वड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड इन आइदर वे। ठीक है, लेकिन जो अभी हो रहा है ना, मैं उस समय ये करना चाह रहा था भाई, रॉयकिन ने मुझे बैक भी कर दिया वैसे, तो फाइनली मी एंड रॉयकिन एग्री ऑन अ फैक्ट, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब चाहे वो यूनाइटेड फैंस माने चाहे वो ना पाने, यूनाइटेड फैंस का ये कहना है कि रोनाल्डो को नहीं लाना चाहिए तो वो भी सही है, और अपने मैनेजर को बैक करना, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बैक योर मैनेजर, क्योंकि ही इज डूइंग समथिंग गुड। एक थोड़ा अलग लग रहा है यूनाइटेड में, ये मैं डिनाई नहीं करूंगा, तो यू हैव टू बैक हिम एज अ लॉजिकल यूनाइटेड फैन। एवरी यूनाइटेड फैन वुड बैक द मैनेजर। लेकिन जो रोनाल्डो की लेगेसी है भाई, अ प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर, एंड डेफिनेटली देखो आपके पास जो बंदे हैं पिच पे वो आपके सिस्टम में ज्यादा अच्छा खेल होंगे, ठीक है, लेकिन एट 4-0 डाउन ना, अगर आप मार्शियल को डाल रहे हो, आपने 4 सब्स्टिट्यूशन किए एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। अब एक रीजन ये हो सकता है, लोग कहते हैं मैच फिट नहीं है वो, ठीक है, तो मैच फिटनेस आएगी कैसे, मैंने तब भी यही कहा था, मैच फिटनेस आएगी मैचेस खेल के भाई। उसको इनिशियली पहले ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में स्टार्ट कर दिया था, उसमें बिल्कुल ही वाज ऑफ द फॉर्म, एकदम लग रहा था कि प्री सीजन नहीं खेला, उसके बाद नहीं खिलाया, फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे समय दिया, धीरे धीरे टाइम बढ़ाया। तो आज के मैच में ये टेन हैग का स्टेटमेंट देना कि भाई अगर मैं आज उसको लाता तो फिर ये उसके लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट होता है उसके करियर के लिए। ठीक है, ही हैज लॉस्ट मैचेस बिफोर, ऐसा नहीं है, चलो 6-3 इतनी कोई बुरी स्कोर लाइन नहीं है, मैं ऐसे कोई मैड्रिड फैंस को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो क्लासिको में भाई ऐसे स्कोर लाइन से हारा है। ठीक है, एवरी प्लेयर हैज दोस मैचेस इन हिज करियर, कोई इंपेक्टेबल नहीं जाता, कोई कभी 5-0 नहीं आता, मेसी हारा है, रोनाल्डो हारा है, एवरीबॉडी हैज दीस टाइप ऑफ स्कोर लाइंस। तो ये स्टेटमेंट देना मेक्स नो सेंस टू मी। एक केस के हैंडशेक में कह सकते हो कि बस जो कंट्रोवर्सी होती है उसने उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया, ये स्टेटमेंट देगी, वो उसके पार्ट में काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन भाई मुझे इसमें ना लॉजिक समझ में नहीं आती। मेरा ओपिनियन बिल्कुल ऑपोज़िट था इसका बिकॉज़ ये मेरा टेन हैग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के और टेन हैग के कोट आने से पहले ही मेरा मतलब एग्ज़ैक्ट सेम ओपिनियन था कि at 4-0 Ronaldo wouldn't have made a difference to me. I know you can bring him on, give him 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, उसके मैच हेल्प करता, बट वी आर गोइंग टू प्ले ओमोनिया निकोसिया थर्सडे को यूरोपा लीग में। रोनाल्डो डेड शॉट स्टार्ट करेगा, पूरा मैच खेलेगा जैसे उसने खेला था शेरिफ के खिलाफ भी। तो आई नो ही हैज़ एन अपॉर्च्युनिटी एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम अब 9 मैच 10 मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो इट्स नॉट लाइक दिस मैच वाज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल, इसके बाद रोनाल्डो खेलेगा ही नहीं। रोनाल्डो खेलेगा। आई अंडरस्टैंड कि स्टेचर आई समवॉट एग्री विद रॉय कीन्स पॉइंट। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मैं ऑफ द पोलर ऑपोजिट ओपिनियन हूँ। बट मेरा कहीं न कहीं ये मानना है कि ब्रिंगिंग हिम ऑन वुड हैव सर्व्ड नो पर्पस। अब आप प्लेयर की इस मामले में स्टेचर आ जाता है क्योंकि आप उस इम्पैक्ट का प्लेयर ला रहे हो, यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट डिफरेंस इन द गेम। एट 4-0 द टीम वाज़ कंप्लीटली शॉट टू बिट्स इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। और हाफ टाइम पे मैं कह रहा हूँ 5 सब्स्टिट्यूट कर देता टेन हैग हाफ टाइम पे। आई डोंट थिंक इट वुड मेड अ डिफरेंस बिकॉज़ सिटी वाज़ इन क्रूज़ मोड थ्रू आउट द मैच। हमने जो गोल भी मारे, मैंने वही कहा था उस समय लाइव में भी कि दिस इज़ अ डिसेप्टिव स्कोर लाइन इफ यू हैवंट वॉच्ड द मैच। आपको लगेगा कि सिटी ने सिटी एज्ड इट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द गेम, इसलिए 6-3 3 गोल्स मारना, यूनाइटेड ने 3 गोल्स मारे। बट दोज़ 3 गोल्स मोस्टली केम आफ्टर सिटी हैड बिल्कुल आप कह सकते हो एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट फुटहोल्ड इन द मैच। 4-0 अप थे। सेकंड हाफ में दे वर क्लियरली प्लेइंग इन एनर्जी कंजर्वेशन मोड। उनका लग नहीं रहा था कि दे हैड एनी सॉर्ट ऑफ मतलब कि यूनाइटेड को रन डाउन करना है। दे डिडंट हैव एनीथिंग टू चेस। ऑलरेडी उन्होंने जॉब डन एंड डस्टेड फर्स्ट हाफ में कर दिया था। तो मुझे इसलिए लग रहा था कि आप ठीक है, आप रोनाल्डो को ला भी सकते थे। आई एम नॉट अगेंस्ट ब्रिंगिंग हिम ऑन। इफ ही वाज़ ब्रॉट ऑन, I don't think you can really make an argument against it, but
मेरा जो मानना था उस समय आई डिडंट सी टेन हैग्स कोट बिफोर आई मेड माय स्टेटमेंट। मेरा था कि यार उसको आप ला रहे हो 4 हुँ, दिनों पे ला के उसको आप लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस करके आई डोंट रियली थॉट इट मेक सेंस। अब मार्शियल को लेके आए, 2 गोल मारे उसने, इट कुड हैव वेल कुड हैव बीन रोनाल्डो, बट इट डिडंट मेक अ डिफरेंस। अल्टीमेटली बात वो है, अगर मैच में कुछ भी रेस्क्यू करने को होता मेरे हिसाब से, इफ देयर वाज़ एनीथिंग टू रेस्क्यू इन द मैच, आई एम कंप्लीटली फॉर ब्रिंगिंग रोनाल्डो। यू शुड ब्रिंग रोनाल्डो बिकॉज़ रोनाल्डो इज़ दैट मैन जो आपको कैन गेट यू ओवर द लाइन। ही हैज़ डन इट इन द चैंपियंस लीग, ही हैज़ डन इट इन द प्रीमियर लीग फॉर यूनाइटेड लास्ट सीज़न। बट इस सीज़न अब रोनाल्डो का देयर इज़ सो मेनी फैक्टर्स इनटू प्ले कि रोनाल्डो लोग मतलब इट्स अबाउट टेन हैग, की कह रहे हैं कि लोग टेन हैग का पावर डायनामिक है, क्या टेन हैग अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना चाह रहा है ड्रेसिंग रूम में, क्या दिस इज द राइट ट्रीटमेंट? आई वुड से इट्स नॉट द राइट ट्रीटमेंट फॉर रोनाल्डो इस समय, बट रोनाल्डो इज कंप्लीटली फाइन। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो ना कि कोई पावर स्ट्रगल एक्चुअली बिटवीन रोनाल्डो एंड टेन हैग, दे आर कंप्लीटली ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर। रोनाल्डो को भी पता है एट दिस मोमेंट ही इज नॉट इन द सिचुएशन कि वो 90 मिनट्स डे इन डे आउट खेले, एंड ही विल, आई एम नॉट सेइंग उसको अर्न करना पड़ेगा अपना स्पेस, बट ही हैज बिकॉज ऑफ मिसिंग प्री सीजन, जो उसका हेड स्पेस है इस समय, एक कह सकते हो पाइल अप हो गई दोनों चीजें, प्री सीजन मिस करना प्लस मेंटली नॉट बीइंग देयर फॉर प्लेयर लाइक रोनाल्डो, जो आप कह सकते हो मेंटालिटी इज, अगर आप किसी की रैंकिंग करोगे टॉप 10 ऑल टाइम, रोनाल्डो इज फर्स्ट इन दैट रिगार्ड कि रोनाल्डो रैंक्स इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, बिग मैच मेंटालिटी, स्मॉल मैच मेंटालिटी, मेंटालिटी थ्रू आउट द सीजन इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रोनाल्डो की मेंटालिटी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, जिसमें वो ऑब्वियसली पर्सनल लॉस से भी नेविगेट कर रहा है और वो बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो इस समय आप कह सकते हो थोड़ा सा पिच पे हल्का सा लॉस लग रहा है, विच यू हैव नेवर बीन एबल टू से ओवर रोनाल्डो। आई वुडंट आर्ग्यू अगेंस्ट दिस। मेरे को अब ये देखना है कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रोनाल्डो एज वेल, दिस इज अबाउट द एंटायर मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड। जब रोनाल्डो खेलता है, आई वांट प्लेयर्स टू हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर हिम, द मैनेजर टू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, एवरीबॉडी टू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम जब वो खेले, एंड व्हेन ही इज फायरिंग अगेन, आई एम श्योर ऑफ कि वो इवेंचुअली ही विल स्टार्ट फायरिंग, बिकॉज दिस इज रोनाल्डो, दिस इज नॉट सम एरा गैरा से स्ट्राइकर उठा के हमने सड़क से नहीं डाल दिया, दिस इज दी रोनाल्डो। तो इसलिए मेरे को आई एम ऑफ द ओपिनियन कि उसको अगर हम ओमोनिया वाले मैच में खिलाते, ही गेट सम कॉन्फिडेंस बैक, देन ही कैन स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग, एंड देन एक प्रॉपर रोटेशन हमारी मार्शियल और रोनाल्डो के बीच में एस्टैब्लिश हो जाती है। आई थिंक ये वाला मुद्दा है, हम उसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। और यार देखो मेरा भी इस पे थोड़ा-सा ओपिनियन फिर मैं डिफर करूँगा। आप लोग बता देना आप किसके साथ जाते हो, मतलब बता देना ओपिनियन क्या है, यहाँ लड़ाई अलगौजी करने की ज़रूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में। बस उन्हें ये कहना है कि इफ यू ब्रिंग ऑन रोनाल्डो एंड ही स्कोर्स दैट गोल, भाई सोचो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ेगा। जो उसने पेनल्टी मारी थी ना, उस गोल के बाद रोनाल्डो का सेलिब्रेशन तो था, लेकिन सेलिब्रेशन में सेंस ऑफ रिलीफ था कि फाइनली आई हैव गॉटन ऑफ द मार्क। डर्बी में आके भले ही 6-3 स्कोर लाइन है, लेकिन इफ अ स्ट्राइकर स्कोर्स 2 गोल्स ना, मार्शियल के चेहरे पे स्माइल देख लेते। वो देख के लग नहीं रहा था वो 6-3 हार रहा, बिकॉज़ ही स्कोर्ड 2 गोल्स, ही केम ऑफ द बेंच एंड ही स्कोर्ड 2 गोल्स। तो जो एक किसी स्ट्राइकर के आगे मैच में आके इन अ मैनचेस्टर डर्बी स्कोरिंग 2 गोल्स, भले ही 6-3 स्कोर लाइन है, लेकिन जो स्ट्राइकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जो उसको सेल्फ बिलीफ को बढ़ाता है, भाई वो बहुत ज्यादा करता है। और रोनाल्डो के इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। ही नीड्स टू गेट गोल्स अंडर हिज बेल्ट टू, कह सकते हो जो भी फिनोमेना चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से भाई आपको आज रोनाल्डो को डालना चाहिए था। अब देखो वो तो सिनेरियो खत्म हो चुका है, अब कुछ बदलने वाला है नहीं। तो डेफिनेटली हमारे थॉट्स से हमने सोचा इस पे एक वीडियो बनाते हैं, आप लोग का ओपिनियन जानते हैं भाई क्या है। और ओवरऑल इट्स बीन अ ब्रिलियंट वीक फॉर मी। आर्सेनल वन टॉप ऑफ द टेबल, बार्सिलोना वन टॉप ऑफ द टेबल, यूनाइटेड पिट गई एंड भाई मैड्रिड आज ड्रॉ हो गए। तो बार्सिलोना इज नाउ ऑफिशियली टॉप ऑफ द टेबल बॉयज, क्योंकि मैड्रिड जीत के हर बार ऊपर चली आ रही थी, अब हम ऑफिशियली टॉप पे आ चुके हैं। होपफुली वी स्टे देयर, टेक केयर बॉयज, जी विल कैच यू टुमारो इन अनदर वीडियो, बाय बाय।